नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मरुधर चौपाल में। आज हमारे ग्राम रहेड़ में जो निवाई विधानसभा क्षेत्र के अंदर यहाँ पे आरएलपी पार्टी से जो विधायक उम्मीदवार हैं श्री प्रहलाद नारायण जी बैरवा, जो यहाँ पे प्रचार करने के लिए पहुँचे हैं, तो जानेंगे उनसे कि अब की बार विधानसभा चुनाव में उनके क्या मुद्दे रहने वाले और किस तरह से वो उनको धरातल पर उतारने वाले। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जी प्रहलाद नारायण जी, इस बार आप क्या मुद्दे लेकर आए और किस तरह से उन्हें धरातल पर उतारने वाले हैं? मेरा पहला मुद्दा है कि जो युवाओं की समस्या है, इस आरएलपी के प्रत्याशी और मेरे पहले वाले नेता पायलट साहब, दोनों का एक ही उद्देश्य रहा। मैं पार्टी से थोड़ा हट के बोल रहा हूँ कि युवाओं की समस्या को सुना जाए। उनकी जो बार बार पेपर आउट हो रहे हैं, इसका भी मुद्दा खूब चला है, मीडिया में भी आपने सुना होगा। और जो बेनीवाल जी हैं, हमारे इस पार्टी के प्रमुख हैं, वो भी एक 36 कौम के नेता है। अभी हमारे पीपलू तहसील में जामडोली के अंदर ही एक शंकर मीणा डोडवाड़ी के अंदर है, जो पीपलू तहसील में डोडवाड़ी पंचायत में बजरी माफियाओं द्वारा एक शंकर मीणा की हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ का निवाई विधानसभा का कोई भी प्रतिनिधि उस परिवार को शांति देने के लिए नहीं पहुँचा, आश्वासन देने के लिए नहीं पहुँचा। लेकिन यही हनुमान जी बेनीवाल नागौर 600 किलोमीटर से चल करके यहाँ आया और उसको न्याय दिलाया। न्याय दिलाने के बाद ही उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, ये आपने भी देखा होगा। तो जो ये हमारे नेता हैं, वो किसानों के लिए और बेरोज़गार युवाओं के लिए, युवा पीढ़ी की समस्याओं के लिए और इनके लिए वो लड़ते हैं। और मेरा उद्देश्य है कि आज की इस व्यवस्था के अंदर पूरी विधानसभा क्षेत्र का कर्मचारी 10-10, 15-15 सालों से बाहर पड़ा हुआ है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और जो भी जनप्रतिनिधि है, उनसे मिलते नहीं हैं, उनका फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो मैं चाहता हूँ, मैंने भी एक अभी पहले कुछ दिनों पहले शपथ ली थी, यदि राज्य सरकार बैन खोलती है तो विधानसभा क्षेत्र निवाई पीपल का कोई कर्मचारी बाहर नहीं रहेगा। जब बैन खुला उस टाइम भी मैंने इस विधानसभा क्षेत्र के कर्मचारियों के कम से कम भी 300-400 का मतलब मैंने ट्रांसफ़र करवाया है। ये किसी भी कर्मचारी से पूछ सकते हो आप, जिसके मैंने आज दिन तक दर्शन नहीं करे, केवल व्हाट्सएप के ऊपर उसका एप्लीकेशन मंगवाया है। और मैं आगे यदि मेरे को इस जनता का आशीर्वाद मिलता है तो मेरा यही कहना है कि जिस भी ग्राम पंचायत का आदमी हो, उसका काम फ़ोन पे होना चाहिए, वो अपनी ग्राम पंचायत से जयपुर के चक्कर नहीं काटे। तो जो हमारा गांव है ग्राम रहेड़, ये पिछले 5 सालों में विकास से अछूत रहा है और यहाँ के ग्रामीणों का भी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो क्या आप पिछली सरकार की तरह वादे करके फिर से इनके साथ रहोगे या उनकी तरह व्यवहार करोगे? देखिए, ऐसा है, मैं पिछले 6 सालों से इस विधानसभा क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ की समस्याएं सुनता हूँ। अभी 2 साल का कोरोना काल रहा, उस टाइम मैंने सभी ग्राम पंचायतों के अंदर 5-5 हज़ार रुपये का सैनिटाइज़र, मास्क, ये जो सेक्रेटरियों के यहाँ खाते में डाले। एसडीएम जो ब्लॉक का मुखिया होता है, उस कार्यालय पे सैनिटाइज, मास्क आदि रखा। और मेरा चुनाव लड़ने का उद्देश्य एक यही है, जो मैं इस जनता की छोटी मोटी सेवा करता आ रहा हूँ। यदि जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं इसको और बेहतर बना सकूँ। तो आपकी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो हनुमान जी बेनीवाल, वो काफ़ी गुस्सैले स्वभाव के हैं। काफ़ी कई जगह पे देखा गया उनको कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए। तो क्या वो सचिन पायलट जी की तरह सहनशील बनकर पार्टी को आगे ले जाने का कार्य करेंगे? बिल्कुल, वो सहनशील है और उनको कोई भी उनके सामने जा कर के कोई गलत तरीके से पेश होता है, झूठा काम करवाना चाहता है, ऐसी ही कुछ बातों पे उन पे गुस्सा आता है। और उसके बाद तुरंत वो जो उसकी आगे वाले की बात को समझ करके, और ऐसा कोई नहीं है को गुस्सेले हैं, वो बहुत सहनशील आदमी है, सच्चे दिल के इंसान हैं। और जनता में किसान, युवाओं, बेरोजगारों के नेता है। और वो किसी भी पार्टी से
चाहे वसुंधरा सरकार की पार्टी हो, चाहे ये जो गहलोत साहब की पार्टी हो, इन किसी से डरते नहीं है, खुलेआम बेबाक बोलते हैं। यदि ऐसा कोई दूसरा नेता बोले तो उसके थोड़ा सा भी कुछ सरकार के खिलाफ बोलते हैं या किसी व्यक्ति विशेष के नाम बोलते हैं तो ईडी सीबीआई आकर के उनको परेशान करती है। आज दिन तक आपने नहीं सुना होगा कि हनुमान बेनीवाल इतने दमंग नेता है कि वो बेफिक्र होकर के जनता के काम करते हैं। तो दोस्तों आगे हम जानेंगे जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से जिला टोंक से राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पुराणा, उनसे जानेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। जी, जिलाध्यक्ष राजेंद्र जी पुराणा से जानेंगे कि वो इस बार क्या कहना चाहेंगे इस मामले में। कौन से मामले में? लोग ये जो विधानसभा चुनाव के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव के मामले में आप देख रहे हो जो समर्थन, जो जनता का प्यार मिल रहा है निवाई पीपलों में। आज सुबह से मैं इनके साथ हूँ। लोग ये मान लो सुबह से भूखे बैठे हैं। अब नोटा में 2 बजे का 3 बजे का टाइम था, अभी तक लोग वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रहलाद नारायण जी की जो 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो हनुमान जी बेनीवाल 20 साल से युवाओं, किसानों, जवानों के लिए लड़ रहे हैं, उसका नतीजा है। तो आपको क्या लगता है पिछले 70-75 सालों से जो राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, उस बीच क्या आपकी पार्टी सीट निकाल पाएगी? देखो, बीजेपी कांग्रेस तो चोर चोर मोसेरे भाई हैं। जब इनको बीजेपी वालों को जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस वाले उनकी मदद करते हैं। जब कांग्रेस वालों को इनकी मदद की ज़रूरत होती है तो कांग्रेस वाले बीजेपी वालों की मदद करते हैं। रही बात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अभी प्रेजेंट टाइम में 3 एमएलए हैं। और अगर सबसे ज़्यादा विपक्ष की भूमिका निभाई है विधानसभा में तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायकों ने निभाई है। बीजेपी के जो जितने विधायक थे वो बिल्कुल मौन बन के बैठे थे। और आपने देखा होगा लोकसभा के अंदर भी 25 सांसद यहाँ से गए हैं, केवल हनुमान बेनीवाल अकेला वो यहाँ के किसानों की, पूरे राजस्थान का मुद्दा वहाँ उठा रहा है। जबकि नागौर से सांसद है, पूरे राजस्थान का मुद्दा उठा रहा है। 24 सांसदों को नहीं सुना होगा आपने। अभी जब किसानों के ऊपर वो कृषि कानून बिल वो थोपे गए थे, उस टाइम पे बेनीवाल जी अकेले ने गठबंधन तोड़ा था और वापस मोदी जी को वो कृषि कानून बिल वापस लेने पड़े थे। उनके मुंह पर तमाचा मारा था बेनीवाल जी ने। पिछले 5 सालों में जो भ्रष्टाचार, रेप, मर्डर कांड और पेपर लीक मामला, जिस तरह से इनका ग्राफ चढ़ा है, इस मामले में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, अगर वापस कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है तो ये ग्राफ बढ़ता ही जाएगा। परिवर्तन का समय है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। उस लड़ाई में अब आप सब लोगों को मैं तो मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ भी बोतल का निशान मिले वहाँ टेक दो, बटन दबा दो। हनुमान बेनीवाल ऐसे दबंग और निर्भीक लीडर हैं जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए और अपने जो उनके नेता हैं और जो उनकी जनता है उनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, डरने वाले नहीं है वो। तो आने वाले ये अगर आपकी सीट निकलती है यहाँ से और आपकी सरकार बनती है तो जनता को, यहाँ की जनता को क्या आश्वासन देना चाहोगे? देखो, सरकार बनती है, ये एमएलए साहब यहाँ से एमएलए बन के जाते हैं तो कम से कम ये तो नहीं होगा कि प्रेजेंट टाइम का एमएलए घर पे सोता रहता है और जो जनता का आम लोग वहाँ जाते हैं और चौकीदार कहता है कि साहब सो रहे हैं। ये ऐसा नहीं होगा, साहब वहीं मिलेंगे। और रही बात प्रेजेंट टाइम पे, ये एमएलए नहीं है, ये एमएलए है जो ओरिजिनल मेल रहे हो, समझ रहे हो? भ्रष्टाचार तो इन्होंने फैला रखा है। इन्होंने खुद की जेबें भरी और कार्यकर्ताओं के काम किए, जनता के कोई काम नहीं किए हैं। कार्यकर्ताओं के काम जो इनके बिल्कुल निजी कार्यकर्ता हैं उनके काम है। आम लोग तो मैं सुबह से पूछ रहा हूँ, किसी ने भाई आपने 5 साल में प्रशांत बैरवा जी से बात की क्या फ़ोन पे? जी नहीं, आना तो दूर की बात है। अगर प्रशांत बैरवा जी आपके गांव में आए हैं, आपसे फ़ोन पे बात की, आपका कोई काम हुआ तो वो बताओ कि साहब, और तो दूर की बात से फ़ोन नहीं उठाओ, फ़ोन ही काट दीजिए, फ़ोन काट लगाएं। फ़ोन तो केवल व्हाट्सएप पर कॉल जाओ मुझे। अब गाँव का आधा % मतलब जो लोग बाग जन है वो व्हाट्सएप न चलाओ, वहाँ के फ़ोन तो डायरेक्ट घंटे न जाओ, डायरेक्ट तो फ़ोन जाता ही कट जाओ लो, व्हाट्सएप पे वहाँ से बात है सके। क्यों भाई? तो दोस्तों अभी देखते हैं यहाँ की जनता जो किस तरह से इनको समर्थन करती है। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, आरएलपी जिंदाबाद, आरएलपी जिंदाबाद, प्रहलाद नारायण जिंदाबाद, प्रहलाद नारायण जिंदाबाद। धन्यवाद।